सावित्री नमस्ते। प्रणाम। खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्योंकि आप मेरे पति के प्राणों को लेके जा रहे हैं। तुम्हारे पति के प्राण ले जाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पति के बगैर मेरा जीवन भी तो बेकार हो जाएगा। उनके बगैर मैं कैसे जीऊंगी? तू तो 1 साल विवाहिता रही है। मैंने तो ऐसी हजारों करोड़ों महिलाएं देखी हैं जो फेरे तले की विधवा हो गई, लेकिन फिर भी अपने धर्म पर रह करके जिंदगी गुजारी है। लेकिन वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, वो तो एक जिंदा लाश बन के रह जाती है। हे यमराज जी, मैंने हमेशा ईश्वर की आराधना की है। अपने जीवन में हमेशा जब से सुरत को संभाला है, गायत्री मंत्र का जाप किया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। फिर मेरे पति मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? विधना ने जो लिख दई छठी रात के अंग, राई घटे न तिल बढ़े रह रे जीवन संग। बेटी, तेरे पति की आयु केवल इतनी थी। हे महाराज, मैं आपका पीछा कर सकूं या आपका रास्ता रोक सकूं, इतनी तो मेरी औकात नहीं है। लेकिन एक बेटी होने के नाते आपसे एक प्रार्थना कर रही हूं। अगर आप मेरे लिए जरा सा समय निकाल सके तो मैं आपसे अपनी व्यथा सुनाना चाहती हूँ। तेरी जैसी लजवंती सतवंती की बात मैं जरूर सुनूंगा। सुनिए। हो मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाली मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाली मेरी अरज सुनो यमराज। होता बारी प्रेम बेटी, जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की इस सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी प्रेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी प्रेम बेटी। बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा, नाव मेरी मजेदार हो जा। अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, अनेकों विद्वान श्रोता हैं जिन्होंने पुरस्कार हमें दिया है और हम नाम नहीं बोल पाए। आप सबका धन्यवादी हैं। सुनिएगा सावित्री जी, आपने कहा कि मेरे सास और ससुर दोनों अंधे हैं। थोड़ा बहुत तो दिखता होगा। बिल्कुल भी नहीं, यानी कि निरंध हैं जी। अरे तो फिर बेटी तेरा कोई देवर जेठ? मेरे पति उनकी इकलौती संतान थे। तुम 1 साल शादीशुदा रही हो जी। तो तुम्हें कोई बेटा या बेटी है? नहीं, मैं अभी तक संतानहीन हूँ। अरे सावित्री,
तू तो बड़ी दुखिया है, जीवन यापन के लिए कोई सहारा भी नहीं है। कोई सहारा नहीं है, अब आप ही देख लीजिए। हे लाडो, इतना जानने के बावजूद भी तेरे पति को तो मैं नहीं लौटा सकता। लौटा दीजिए। नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तेरी इतनी मदद करके जरूर जाऊंगा कि जिससे तू अपनी जिंदगी का गुजारा कर सके। सुन मेरी बात। कहिए। ये बता, तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे खुश हो शीश झुका दूंगा, पर लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। और सुन सावित्री, लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। तू ते और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनों ते हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनों ते हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको, ओ समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो तो पहले 3 वचन कर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन कर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी हो तो मेरा सवार, मेरी महाराज या मेरा। क्या कहा? 3 वचन भर दीजिए जी। लेकिन क्यों? इसका मतलब तुझे यमराज के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं है। हे महाराज, मुझे मेरे नसीब पर भरोसा नहीं रहा। ये जैसे एक बच्चा जिद करता है अपने माता पिता से, वैसी मेरी जिद समझ लीजिए कि मैं मांगूंगी तभी जब आप वचनबद्ध हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ मांगू, मेरा नसीब साथ ना दे और आप भी इनकार कर दो। अगर बात आप नसीब की नहीं है। नसीब यानी कि प्रारब्ध तो कर्मों से बनती है। सावित्री, तू अब अपने आपे में कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। मैं जानता हूं तेरे हृदय के अंदर क्या चल रहा है। क्या चल रहा 3 है? वचनों में बांध के तू मुझसे क्या मांगेगी। क्या मांगूंगी? लेकिन ये यमराज इतना पागल नहीं है। पता है मुझे, प्रतीत हो रहा है क्या? ये यमराज तुझे 3 वचन भी देने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त लगाएगा। कैसी शर्त? कौन सी शर्त? बता दूं? बता दो। एक शर्त लगाने के बाद जो तेरे दिल में चल रहा है ना, हाँ। यमराज घट घट की जानता है। अच्छा, हाँ, कौन सी शर्त की बातें कर रहे हो? यमराज ये भी जानता है, ये जितने यहाँ बैठे हैं, ये जो 2-3 बुढ़िया आगे बैठी हुई हैं, ये भी जानता है कि इनकी आयु कितनी है। वो बात यमराज तेरे बारे में भी जानता है। जी। यमराज ये नक्काड़े वाला है, इसके बारे में भी जानता है। अच्छा, हाँ, तो आप मेरे मन की क्या जानते हो कि मेरे मन में क्या है? जो चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा 3 वचन दे दूंगा, पर एक शर्त लगाऊंगा। बताओ। सुन ले। सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, ये मेरी शर्त है। ठीक है? मंजूर है। समझ गई? समझ गई। तुम भी समझ लेना भाई ध्यान से।
सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो, राजपाट धन दौलत चाहे, राजपाट धन दौलत चाहे, मांग लियो बुद्धि परवीन। और अब ले क्या? अब बेखटके, अब बेखटके, अब बेखटके मांगो सावत्री, मैंने दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। आपकी शर्त के अनुसार मैं आपसे अपने पति के प्राण तो नहीं मांगूंगी, लेकिन जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। मांगू? सुनो महाराज, सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा, मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और करे अपना वचन निभाए, या मेरा मांग लिया, मांग लिया, कर दूं पूरा? कर दो पूरा। चल मैं तुझसे और खुश हूं, और मांग ले 2 3 वचन। नहीं, ये वचन दे दोगे? मैं इन्हीं में संतुष्ट हूँ। दे दूं? जल्दी। कर दूं पूरा? जरूर। तथास्तु, तेरे 3 वचन पूर्ण होंगे। अब जा, तू अपने घर चली जा और मैं अपनी यमपुरी जा रहा हूं। महाराज चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? महाराज मेरे वचनों को पूरे कर जाइए और फिर चले जाइए। वचन मैंने तेरे पूरे कर दिए। मुझे ये बताओ विस्तार से कि मेरे वचन ऐसे ऐसे पूरे हो जाएंगे, विस्तार से बता दो। बहुत जिद्दी हो सावित्री। यही समझ लीजिए। हाँ समझ लिया, ठीक है। मैं तेरे कह के 3 वचन पूरे कर रहा हूं, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, अगर उससे जैसे ही तेरे वचन पूरे हो जाएं, तुरंत चली जाना, वरना तो ये महाराज वचन पूरे कर दो, मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। फिर मैं आपकी शक्ल देखना भी नहीं चाहती महाराज। आप एकदम से उड़ जाना बेशक से, पर वचन तो पूरे कर कितने यमराज अंत बचेगी? एक यूं बैठो दो। महाराज मेरे या वचन, कि देख लीजिए वचन उस यमराज के पीछे क्यों खराब कर रहे हो मेरा इतिहास महाराज? जल्दी से 3 वचन पूरे कर रहा हूं, लेकिन तुरंत चली जाना, तुरंत। चली जाऊंगी और आप वरना तो क्रोधित तो अगर मैं हो गया तो श्राप दे दूंगा। नहीं महाराज शराब मत देना, ले वचन पूरे करो। सास ससुर, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे। आंखों का, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा किया। जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे हो गए हैं। मेरा वचन तीसरा भी पूरा कर रहा हूं। जल्दी चली जाइयो तुरंत, ओह गुस्सा रहा मुझे। जरूर। मेरा वचन तीसरा, मेरा वचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। तुझको बेटा प्यारा दिया। शुक्रिया। तथास्तु, तथास्तु। जा महाराज इधर आ जाइए, चली जाऊंगी और आप भी चले जाना। महाराज मेरे वचनों को पूरा कर जाइए। कर दिया। नहीं नहीं नहीं,
अगर आप मेरे वचनों को पूरा कर देते तो यूं यहाँ से ऐसे नहीं चले जाते। 3 वचन पूरे नहीं हुए ना हो गए नहीं। भाई बुजुर्गों, भाई माता बहनों, ईमानदारी से तीनों वचन बताओ, पूरे कर दिया कि नहीं कर दिए? नहीं, 2 वचन पूरे किए हैं, तीसरा बकाया है। नहीं, तुम तो झूठ बोल। तुम बताओ चाची ताइयों, वचन पूरे कर दिया कि ना कर दिए? ए बुढ़िया पीछे बैठी है, नारे हिला रही है। यमराज हूं मैं तो ये मार दूंगा। अब भी नहीं डर प्रिय, यमराज से भी नहीं डर प्रिय। भाई ये तुम क्या न्यू क्यों कर रहे हो? ना मैंने तो कर दिया। नहीं करे ना, अगर कर दिए हैं। महाराज तीसरा वचन दोबारा कहना, कभी मैंने सुना। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख पे तुझको बेटा प्यारा दिया, मैंने तीसरा तेरी कोख पे तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हर राम फैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। क्या? बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या तेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या तेरा पति जीवाओ रे। ये थी विडंबना। दादाई तो चक्कर पर गोदी है भाई। आप तो बड़े चतुर थे महाराज, अपनी चतुराई के आगे तो किसी को कुछ समझते ही हमारी चतुराई की तो ऐसी तैसी कर दी तेने। ये माला नहीं। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं। करो ना पूरे। अच्छा तू यही तो कहना चाह रही है कि बगैर पति के? महाराज जब एक सती औरत का जति मर्द ही नहीं रहेगा तो उसे कैसे संतान हो सकती है? हो सकती है, हैं? हो सकती है, हैं? हो सकती है। कैसे? भाई बगैर पर तुम्हें कहा तो तुम तो पति हो। बगैर पति के बालक है जाए कि ना है जाए बताओ? बताओ। इन्हें तो पता ही ना है। अरे न्यों बता दो, बगैर पति के बालक है जाए कि ना है जाए? नहीं, वो मना तो कर रही है। नहीं, ये गलत मना कर रही है। मैंने तो बाबूरो मत मानियो रिश्तेदारों, हजारों आश्रमन के प्रोग्राम किए होंगे। और मत ऐसी बूढ़ी बूढ़ी बाबा जी की धर जाएंगे, गुरुजी एक छोरा दे दे, हमारी छोरा की बोरिया पे एक छोरा दे दे गुरुजी। और गुरुजी जा पे तो मांग रही है ना, वो खुद ही रंडुआ है। इसलिए ज्ञान की बात तो ये। तो सावित्री तेरा कहने का मतलब ये था कि बगैर पति के संतान नहीं हो सकती। संतान या छोरा? अरे छोरा छोरी कुछ भी नहीं हो सकता। छोरी भी ना है सके? कैसे पता ना हमारा? तो यमराज तो रंडुआ है, यमराज का बता। नहीं हो सकते कुछ भी। तो यार टांट सी खुजानी पड़ेगी तो फंस गया। महाराज जल्दी करो, मेरे अंधे सास ससुर हैं, इंतजार कर रहे होंगे। तो कोई बात ना, बिना बालकन के ही रह ली जाओ। ना महाराज, या तो मेरे वचन पूरे कर दीजिए या वचन हार हो जाइए। और मेरे वचन। सावित्री तूने मुझे उलझा के खड़ा कर दिया। मेरे पति को जीवित करो। नहीं, तेरे पति को तो जीवित नहीं कर सकता, पर बेटी ऐसा कोई रास्ता निकाल जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तूने मुझे फंसाया है तो तू ही बता कैसे बात बने। हे महाराज ठीक है, आपकी सहायता कर देती हूँ। बता। ये मैं भी जानती हूँ कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा। हाँ हाँ। और मुझे पहले से ही खबर थी कि मेरे पति की आयु इतनी ही है। हाँ। लेकिन महाराज आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है, और है तो कितनी बाकी है? चक्षुन खोल के देखिए रे चंद्र केतु चित्रगुप्त जी महाराज। चित्रगुप्त देखिए छोरी की कितनी आयु बच रही है। ये सावित्री पुत्री अस्पति महाराज। हाँ हाँ यही महाराज इसकी तो अभी बहुत लंबी उम्र है महाराज। कितनी है बता तू? 81 वर्ष 7 महीने 16 दिन 4 घंटे 17 मिनट और 36 सेकंड महाराज। खूब लंबी उम्र बाकी है, लगभग 82 साल। महाराज अगर मेरी आयु अभी इतनी बाकी है तो मेरी ही आयु में से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। मेरे पति जीवित हो जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे, आपके वचन पूरे हो जाएंगे
और दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी। भाई सावित्री, तेने अपना तो पति बचा ही लिया, और बताऊं तेने क्या कर लिया। हाँ जी, आज मैं इन 5-7 बुढ़िया ने मार दे तो अभी चल, इनने भी छोड़ रहा हूं। ठीक है महाराज, छोड़ दो। उम्र भी बढ़ाऊंगा इनकी, बढ़ा दो। कितनी बढ़वाऊं? या बाबा की बढ़ा रहा हूं। महाराज मत बढ़ाओ, ये रजिस्टर बदलवाना पड़ जाएगा पूरा ही। नहीं भाई, यहाँ जितने भी बैठे हैं जो कथा सुन रहे हैं, इनकी सबकी 5-5 साल बढ़ाई, और या दादा की 15 बढ़ा दी, 15 बढ़ा दी। खूब जियो बाबा, खूब जियो। कैसे जीने थे झिकरोआ का बूढ़े, आप 15 साल ज्यादा जीवेगा, उतने कहने लगे भैया मोन। और महाराज जो तेरे दांत लगवा दूंगा। हाँ। जो बार बार सीटी बजाता है उसकी तो बस खत्म हो आई जी, 3-4 मिनट की बची है बात। ऐसा मत करा, या भी बदल, या भी बदल। हो यम राजे हुए लाचार,